हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है हेमंत और मैं इंडस्ट्री के अंदर पिछले 16-17 सालों से हूँ और मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ मेरी लाइफ में। और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करें, उसके ऊपर आज मैं टॉपिक ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिसको समझ में नहीं आता है वीडियो 10 बार देखिए और उसको सेव कर लो, ठीक है। आज इस टॉपिक के अंदर हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि लॉस डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन कितनी बड़ी चीज़ है आपको पता चल जाएगा और उससे आप कैसे आपका रिटर्न एज पे ले जा सकते हो जस्ट बाय मेंटेनिंग दैट स्टॉप लॉस, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप उंगली नहीं कटाओगे तो आपको हाथ कटाना पड़ेगा। ये बहुत ही फेमस ट्रेडर है, उन्होंने ये कहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं 4 लेयर्स के बारे में, जहाँ पे हम ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सीखेंगे। ट्रेडिंग के बारे में तो मैंने बता दिया, बट स्टॉप लॉस कैसे रखना है उसके बारे में बताएंगे। चलो, सबसे पहली जो चीज़ है आपको ट्रेडिंग के अंदर रखनी है वो है स्टॉप लॉस। जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हो, प्री डिफाइंड आपका ट्रेड होना चाहिए कि मेरे को लॉस कितना करना है। सबसे पहला तरीका है प्री डिफाइंड, जिसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर आपने मन बना लिया है कि मेरा प्रॉफिट मैं 5,000 का लूँगा और मैं लॉस 5,000 का करूँगा, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देख के समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज़ ऊपर जा रही है तो आपने बाय कर लिया, बट वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्री डिफाइन रखना पड़ेगा। तो प्री डिफाइन स्टॉप लॉस कैसा हो सकता है, मान लो XYZ आपने इंस्ट्रूमेंट 10 रुपये पे बाई किया है और आपने 15 रुपये का टारगेट रखा है, जिसको कहते हैं टारगेट प्राइस। और एक स्टॉप लॉस चीज़ होती है आपके इंस्ट्रूमेंट की, जिसको कहते हैं SL, स्टॉप लॉस। मतलब उसके बाद आप अगर वो कहीं भी जा रहा है आपको उसको लेना देना नहीं है। आपने 5,000 कमाना है और 5,000 का स्टॉप लॉस किया और 5,000 का टारगेट रखा, तो ये हो गया एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि आपको पहले से पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा डिफाइंड स्टॉप लॉस है, मतलब मैं एग्जिट मार दूंगा। बट इसको रिगरसली फॉलो कर रहा है, ये आप ट्रेडिंग चल रहा है मेंटेन करोगे तभी हो पाएगा। अभी दूसरी जो बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर इंडिकेटर को देख के ट्रेड कर रहा है, वो चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, आप फिबोनाची यूज़ करो, आप RSI यूज़ करो, आप मैकडी यूज़ करो, आप सुपर ट्रेंड यूज़ करो, आप EMA यूज़ करो, आप कुछ भी इंडिकेटर यूज़ करो, तो उसको रिस्पेक्ट करो। मतलब रिस्पेक्ट करने का क्या मतलब है, अगर आप इंडिकेटर को देख के ट्रेड में एंट्री ले रहे हो किसी भी टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम होता है जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम देगा, 10 मिनट का टाइम फ्रेम देगा, टाइम फ्रेम को देख के आप ट्रेड कर रहे हो, तो जनरली इंट्राडे 5 से 10 मिनट का टाइम फ्रेम लोग रखते हैं, ठीक है। और मेजरली स्विंग ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम रखते हैं। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इंडिकेटर का मतलब कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई मेरे को बाई करो या मुझे सेल करो, तो बहुत लोग मैकडी यूज़ करते हैं, कोई सुपर ट्रेंड यूज़ करता है, कोई RSI यूज़ करता है। तो सबके एक अलग अलग पैटर्न है, आपको समझने पड़ेंगे। मैंने इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक आई बटन पे देता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरे मैकडी ने या तो मेरे RSI ने मुझे बोला है कि इसमें रिवर्सल आ गया है, तो मेरे को जो देख के मैं बाई कर रहा हूँ वो देख के मैं एग्जिट मार दूंगा। ये दूसरा तरीका हो गया। फिर उसमें ऐसा नहीं कि मैं मेरा टाइम फ्रेम लंबा करते तो शायद कहीं पॉजिटिव रिवर्सल दिख जाए, वहाँ पे आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो दूसरा हो गया इंडिकेटर के बेस पे। अभी तीसरा, जो ट्रेडर्स बहुत ही कम चार्ट इंडिकेटर्स रखते हैं स्क्रीन पे, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, वो लोग प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप लोग चार्ट के ऊपर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हो, सपोर्ट का क्या मतलब होता है और रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, मैंने ये भी बहुत बार डिस्क्राइब किया हुआ है, तो भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे यूट्यूब पे। सपोर्ट मतलब मान लो कोई XYZ इंस्ट्रूमेंट इस जगह से बार बार रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो वो उसका सपोर्ट हो गया, ठीक है। और कोई चीज़ जगह से रिटेस्ट होकर नीचे आ रही है बार बार, तो उसका रेजिस्टेंस हो गया। अगर हायर एंड पे स्टॉक जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, अगर लोअर एंड पे हुआ तो उसका सपोर्ट होगा। तो पॉइंट है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के भी आपका स्टॉप लॉस एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हो कि मेरा ये जोन टूट गया, मतलब इट इज़ डन, अभी मैं इसमें से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो अगर बायर है तो वो सपोर्ट के ऊपर बाई करते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर तक होल्ड करते हैं, और अगर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है तो वहाँ पे वो लोग एग्जिट कर देते हैं। तो एक तरीका हो गया। अभी तीसरा है पैटर्न्स। तो मैं पैटर्न ट्रेडर हूँ, तो फॉर एन एग्जांपल मुझे पैटर्न में कुछ दिख रहा है, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा तो मैं बाई करूँगा। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो मैं नहीं सॉरी इन्वर्स दिख रहा है तो मैं बाई करूँगा, और अगर मुझे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो मैं सेल करूँगा। ये एक तरीका होगा। या तो फिर मैंने डबल टॉप दिख रहा है तो मैं बेचूंगा, डबल बॉटम दिख रहा है तो मैं बाई करूँगा, ठीक है। या तो मुझे वुल फ्लैग पैटर्न दिखा है